होलोकास्ट, ये शब्द सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? यहूदियों का नरसंहार, एडोल्फ हिटलर, नाजी पार्टी। लेकिन और एक चीज़ है जो सबके जहन में आती है, और वो यह है कि यहूदियों का नरसंहार धार्मिक कारणों से हुआ और लोग इसका जिम्मेदार क्रिश्चियन यानी कि मसीहों को मानते हैं। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में, और यह बात सच है भी या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने आए हैं, फैक्ट और सबूत के साथ। होलोकास्ट 1933 से 1945 नाजी जर्मन शासन और उसके सहयोगियों और सहायकों द्वारा 60 लाख यूरोपियन यहूदियों का व्यवस्थित राज प्रायोजित उत्प्रेरण और हत्या थी। वैसे मुझे नहीं लगता है अगर कोई इंसान ईश्वर को मानता है तो वह किसी से भी नफरत कर सकता है या करवा सकता है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो एक ही चीज़ से नफरत कर सकते हैं, और वो है पाप से, ना कि पापियों से। बाइबल में भी यही लिखा है कि परमेश्वर जो है वो पाप से तो घृणा करते हैं लेकिन पापी से नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने हम सभी के लिए जान दी, क्योंकि हम सब पापी हैं। और अगर वो पापियों से नफरत करते तो वो हमारे लिए कभी भी बलिदान नहीं होते। तो अब वही सवाल घूम फिर करके आता है कि क्या सच में क्रिश्चियन यहूदियों से नफरत करते हैं? तो इसका जवाब हम आगे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बातों को बता दें कि क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीहत की जड़ इज़राइल है। अगर यहूदी नहीं होते तो क्रिश्चियनिटी का कोई मतलब ही नहीं रहता। इज़राइल बेस है मसीहत का, और यीशु मसीह खुद यहूदी थे। इसीलिए क्रिश्चियन यहूदियों से नफरत नहीं करते हैं। अब सवाल यह है कि तो फिर यह बात कहाँ से आई, निकली कहाँ से? तो यह बात निकली है एडोल्फ हिटलर से। एडोल्फ हिटलर ने सत्ता पाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, और वो कोई नई बात नहीं है। राजनेता अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि बहुत से लोग धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवाया जा सकता है धर्म के नाम पर। और रिलीजन लोगों के इमोशन से जुड़ा होता है और इसका फ़ायदा आराम से राजनेता उठाते हैं। लेकिन क्या रिलेशन था हिटलर और गॉड के बीच में? चलिए जानते हैं। हिटलर का जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उनका बपतिस्मा रोमन कैथोलिक चर्च में हुआ था। एक टाइम पर वो प्रीस्ट भी बनना चाहते थे, लेकिन एक चर्च का मेंबर होना और एक क्रिश्चियन होना दोनों अलग अलग बात है। दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि रोमन कैथोलिक एक धर्म है, वह बाइबल के अनुसार नहीं चलते, और क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीहत कोई धर्म नहीं है। यह एक सच्चे परमेश्वर और एक इंसान जो उनकी आज्ञाओं पर चलता है, उन दोनों के बीच एक रिलेशन है। और जहाँ तक हिटलर की बात है, उनके चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। वह तो खुद को ही खुदा मान बैठे थे। हिटलर ने यहूदियों के ऊपर बहुत से झूठे आरोप लगाए, जैसे जर्मनी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधित समस्याएं पैदा करने का आरोप, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का आरोप। कुछ जर्मन इन नाजी दावों पर यकीन तो करते थे, लेकिन यहूदियों से और ज़्यादा नफरत उन्होंने बाइबल और चर्च का दुरुपयोग करके किया, जो बहुत गलत था। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के दौरान हिटलर ने सार्वजनिक रूप से पारंपरिक ईसाई आदर्शों के प्रति अनुकूल राय व्यक्त की। जैसे उनके शुरुआती दिनों में स्पीच में बाइबल की बातें सुनाई देती थी। वह अपने भाषण में बोलते थे, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, गरीब और बीमारों की चिंता करें और अहिंसा के खिलाफ रहें। लेकिन बाद के इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। अपने शासन के शुरुआती वर्ष में एक भाषण में हिटलर ने खुद को कैथोलिक नहीं बल्कि जर्मन ईसाई घोषित किया। जर्मन ईसाई एक प्रोटेस्टेंट समूह था जो नाजी विचारधारा का समर्थन करते थे। हिटलर ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने आगे जाकर रोमन कैथोलिक से अलग हटकर एक चर्च बनवाया, जिस चर्च का नाम था प्रोटेस्टेंट रिच चर्च, जिसको रिच चर्च भी कहा जाता है। ऐसा करने का मकसद क्या था हिटलर का?
तो उन्होंने जो अलग चर्च की स्थापना की, उस चर्च का खुदा कोई और नहीं हिटलर था। उसने खुद की एक बाइबल बनवाई जिसमें सब कुछ गलत था। उसने बाइबल को ही बदल दिया ताकि जर्मन के लोग यहूदियों से नफरत करने लगे। हम सोच भी नहीं सकते कि सत्ता के लिए हिटलर ने इतना घिनौना काम किया। हिटलर ने तो पहले कैथोलिक चर्च से हाथ मिलाया और बाद में उनके ऊपर ही उत्पीड़न करना शुरू कर दी। हिटलर का इरादा तो जर्मनी में ईसाई धर्म को खत्म करना था, या कम से कम नाज़ी दृष्टिकोण के अनुरूप इसमें सुधार करना था ताकि वह लोगों को भड़मा सके। तो क्या क्या बदला गया बाइबल में, चलिए जानते हैं। जब आप लोग बाइबल को पढ़िएगा तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों मिलेगा। ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि यहूदियों का तनाख, लेकिन हिटलर ने बाइबल से ओल्ड टेस्टामेंट को हटवा दी, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में आपको यहूदियों की हिस्ट्री मिलेगी, यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी मिलेगी। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, इसीलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग यीशु मसीह के बारे में ये जाने कि वो यहूदी थे। इस वजह से हिटलर ने ओल्ड टेस्टामेंट को हटवा दिया और जितने भी पास्टर और क्रिश्चियन इस बारे में बात किए और आवाज़ उठाना चाहा कि हिटलर गलत कर रहा है, बाइबल गलत तरीक़ा से प्रेजेंट कर रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन और पास्टर की हत्या करवा दी। लगभग 7,000 क्रिश्चियन की हिटलर ने हत्या करवा दी थी और 1942 में लगभग 100,000 कॉपी बाइबल की जलवा दी और जर्मनी में बाइबल बैन करवा दिया गया। अब हिटलर के बाइबल में हिटलर ने यीशु मसीह को एक आर्य सेनानी के रूप में वर्णित किया। हिटलर ने यीशु मसीह को नाज़ी कहा और यीशु मसीह के विचारों को गलत तरीक़ा से प्रेजेंट किया। जैसा कि आप न्यू टेस्टामेंट में मत्ती की पुस्तक अध्याय 23 उसका 13 से 36 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने यहूदी शास्त्री और फरीसियों को कपटी कहा है। तो इस वचन का गलत मतलब निकाल के हिटलर ने क्या कहा कि देखो, यीशु मसीह जो हैं यहूदियों से नफरत करते हैं, जबकि इसका मतलब बहुत ही अलग था। यीशु मसीह यहूदी फरीसी और शास्त्रियों को इसीलिए कपटी बोल रहे थे क्योंकि फरीसी और शास्त्री धार्मिक रीति रिवाज पे तो चलते थे, लेकिन उनका मन साफ नहीं रहता था। मैं यहाँ बता दूँ कि उस समय यहूदी लोग किस नियम पर चलते थे। तो जब आप पुराना नियम पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को एक व्यवस्था दिया था, उस पर ही चलते थे यहूदी। और उस टाइम तक इसीलिए व्यवस्था थी क्योंकि यीशु मसीह हमारे उद्धार करने के लिए नहीं आए थे, इसीलिए जानवरों की बलि दी जाती थी। यीशु मसीह के आने के बाद उनके हमारे पापों के लिए बलि चढ़ने के बाद मूसा की व्यवस्था जो पुराना नियम में यहूदियों को दी गई थी वो खत्म हो गई। तो यीशु मसीह बलि चढ़ने से पहले फसह का पर्व और जो भी यहूदी मनाते हैं वो सारा कुछ मनाते थे। तो यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को इसीलिए ही कपटी कहा। उन्हें वो कह रहे थे कि तुम अंदर से बदलो, ये पूजा पाठ वगैरह करने से कुछ नहीं होता है, तुम अंदर से अपने आप को बदलो। तो वो ये कह रहे थे, वो कोई घृणा नहीं कर रहे थे यहूदियों से, क्योंकि परमेश्वर खुद यहूदी थे। तो हिटलर ने और क्या क्या बदला बाइबल में, तो हिटलर ने नया नियम में यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई थी जिसे प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं। उस प्रार्थना में परमेश्वर का नाम हटाकर हिटलर ने अपना नाम डाला। ओरिजिनल प्रार्थना ये है। ये प्रार्थना आपको न्यू टेस्टामेंट में मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 9 से 13 आयत में मिलेगा। तो प्रार्थना इस तरह से है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो ये ओरिजिनल प्रार्थना है। अब आपको हम ये बताते हैं कि हिटलर ने परमेश्वर का नाम हटाकर अपना नाम को डाल दिया। देखिए हिटलर ने कितना घिनौना काम किया, और सुनिए कि उन्होंने क्या प्रार्थना बनाई और बाइबल में डाला। युवा हिटलर, आप हमारे महान नायक हैं, तेरे नाम से शत्रु कांप उठते हैं।
आपका तीसरा राज आए। आपकी इच्छा ही पृथ्वी पर कानून है। आइए हम प्रतिदिन आपके आदेश सुने और हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि हम उसका पालन करेंगे। भगवान द्वारा मुझे दिया गया मेरे फ्यूरर लंबे समय तक मेरे जीवन की रक्षा और संरक्षण करता है। मैं अपनी रोज की रोटी के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लंबे समय तक मेरे साथ रहो, मुझे मत छोड़ो फ्यूरर, मेरे विश्वास, मेरे प्रकाश, मेरे फ्यूरर। तो ये थी हिटलर की प्रार्थना जो चर्च में होती थी, और हिटलर ने बाद में अपना फ़ोटो भी रखवा लिया चर्च में और उसकी पूजा होती थी। हिटलर ने हालेलुया, जो इब्री भाषा में है, इसका मतलब होता है हिंदी में परमेश्वर की स्तुति हो, उसको भी हटा दिया। उसको भी हिटलर ने पूरी तरह से हटा दिया। क्रॉस को हटवा दिया हिटलर ने, और उन्होंने नाज़ी पार्टी का जो चिन्ह था स्वास्तिका, उसको रखवाया। तो हिटलर ने पूरी तरह से सब कुछ चेंज कर दिया था चर्च का। वो एक तरह से एंटी क्राइस्ट थे, वो कोई क्रिश्चियन नहीं थे। वो बहुत सारे क्रिश्चियन की भी हत्या करवाई, बहुत सारे यहूदियों की हत्या कराई। तो फिर कैसे लोग ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियन ने यहूदियों को मारा, या क्रिश्चियन यहूदियों से जलते हैं, उनसे घृणा करते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत ही गलत सोच है। वो क्रिश्चियन जो नाम के क्रिश्चियन हैं, जो बाइबल का अध्ययन नहीं करते, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों में लगे रहते हैं, वही लोग हिटलर की बातों में आए, वही लोग हिटलर का साथ दिए यहूदियों को मरवाने के लिए। तो वो फिर क्रिश्चियन कैसे हुए? यीशु मसीह का चरित्र क्या था? यीशु मसीह निष्पाप थे और उनमें एक भी पाप नहीं था। वो पवित्र थे, इसीलिए हमारे लिए बलि चढ़े और हम सभी का पाप को उठाए। और उन्होंने ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इतना दया, इतना करुणा, इतना प्यार। और हिटलर इतने क्रूर, इतने सभी को मरवाने वाले। तो अब आप ही बताइए कि क्या हिटलर क्रिश्चियन हो सकते थे? क्या हिटलर और गॉड का कोई भी अच्छा रिलेशन था? नहीं था। हमने इस वीडियो में पेपर का भी आर्टिकल लगाया है, जब हिटलर ने 1942 में बाइबल्स को जलाया था और बाइबल को बैन करवा दिया था जर्मनी में, बहुत सारे क्रिश्चियन को मरवाए थे। तो वो सारा आर्टिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और वीडियो पे भी लगा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं।